बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सब ने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा, को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की, और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और JD वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहां से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहां से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। JD वेंस ने क्या कहा, ये चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। JD वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए, या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाजें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आवाज दी गई, एक खातून सहाफ़ी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स खत्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहां से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। JD वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। JD वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये JD वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में, यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशंस हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलवाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं JD वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज के साथ जा रहे हैं कि अफहाम तफहीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए, देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है। हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्जेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है।
देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते, तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुके। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शानो शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेरे साया जबर और फसादियत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं। इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुंचाएं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से जो गुफ्तगू की, ये जनाब उसका खुलासा है। लगभग 15-16 हज़ार दफ़ा ये रीट्वीट हो गया अब तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16,000 मरतबा इमरान खान साहब का ये बयान। अभी भी बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो ये ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और बड़ा ट्विटर हैंडल है। यहां से सबसे ज्यादा चीजें वायरल होती हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें और इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें तो पूरी दुनिया तक ये मालूमात ज्यादा जाती हैं। लोग पढ़ते तो मिलियंस के अंदर है, वो तो बहुत बड़ी तादाद में है। यानी अगर यहां पे आप देखें कि कितने लोगों ने इसको लाइक किया तो 21,000 लोगों ने इसे लाइक किया है, 16,000 लोगों ने इसको रीट्वीट किया है और इसके ऊपर 2,200 जो है वो कमेंट्स हैं। तो बहुत ज्यादा लोग इमरान खान साहब के ट्विटर को फॉलो करते हैं। अब तो इसको एक्स कहते हैं। जबकि इमरान खान साहब का ये जो इसकी रीच गई है वो लगभग 8.5 लाख तक जा चुकी है। तो इतनी सर्कुलेशन तो पाकिस्तान के सारे मीडिया की मिला के नहीं बनती। जितना भी प्रिंट मीडिया है उस सारे को आप इकट्ठा भी कर लें तब भी। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही। अदालतों के दरवाजे खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता। अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं। उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है।